सबसे बड़ा पैसा जो बना है वो बिल्डर का बना है। ये जो झूठ का खेल चल रहा है या फिर मंदी का जो दौर चल रहा है, इसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं? सबसे मोटा पैसा बनाता है बिल्डर, और दूसरा जो कारण है वो है ट्रेडर। क्या ब्रोकर ही पूरा खेल करते हैं मार्केट को उठाने और गिराने का? बढ़ाते हैं, चलाते हैं, ब्रोकर ही झूठ बोलते हैं, ब्रोकर ही लोगों को बहकाते हैं, ब्रोकर ही लोगों को डुबाते हैं। मुझे कोई दुश्मनी नहीं, ना किसी बिल्डर से दुश्मनी है मुझे, ना किसी ब्रोकर से दुश्मनी है। क्या लग रहा है अब मार्केट कब उठेगी और कब ये मंदी का दौर जो है रिलीज होगा? मंदी का दौर खत्म होने में लगेंगे 5 से 7 साल कम से। 2020 के बाद जैसे तेजी आई, कितने साल में तेजी आई? 8 साल में। 8 साल में जैसे तेजी आई, लोगों ने पैसा बनाया, इन्वेस्टर ने भी बनाया, नो डाउट, बिल्डर ने भी बनाया, सबसे ज्यादा बिल्डर ने, फिर ब्रोकर ने, फिर उसके बाद इन्वेस्टर ने। रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो लगातार मंदी के दौर से ये पूरा सेक्टर गुजरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि क्या कुछ इस मंदी के कारण है और आगे जो है रियल एस्टेट सेक्टर का फ्यूचर मंदी के दौर से कैसे उभरेगा, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है सुनील तेवतिया जी है, जो कि रियल एस्टेट एक्सपर्ट के तौर पर मशहूर है, और आज उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो स्टेट न्यूज़ पर आपका धन्यवाद नीरज जी, बहुत बहुत आपका। बेसिकली रियल स्टेट सेक्टर की हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों में 2020 से लेके 2024 तक बहुत तेज़ी देखने को मिली है। इस तेज़ी में लोगों ने पैसा भी बनाया, नो डाउट, लेकिन सबसे बड़ा पैसा जो बना है वो बिल्डर का बना है। इसके अलावा पैसा बना ब्रोकर का। फिर सेकंड नंबर आता है आपका इन्वेस्टर का। इन्वेस्टर ने बहुत अच्छा पैसा बनाया, लेकिन अभी की डेट में हम देखें तो ये मंदी जारी रहने वाली है आने वाले कुछ सालों तक। ये जो झूठ का खेल चल रहा है या फिर मंदी का जो दौर चल रहा है, इसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं? देखो, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, पहला तो बिल्डर, सबसे मोटा पैसा बनाता है बिल्डर, और दूसरा जो कारण है वो है ट्रेडर। इनिशियली स्टेज पे ट्रेडर इन्वॉल्व होता है बिल्डर के साथ। देखो, किसी भी बिल्डर को प्रोजेक्ट लॉन्च के बाद पैसा चाहिए, और उस पैसे को रिकवर करने के लिए वो क्या करता है, वो ट्रेडर को इन्वॉल्व करता है। ट्रेडर क्या करता है, 10-10 लाख रुपए यूनिट का दे के पहले यूनिट बुक कर लेता है और फिर उसकी ट्रेडिंग करता है। फिर उसके साथ आता है ब्रोकर, और कुछ तो ब्रोकर भी ट्रेडर हैं जिनके पास बहुत पैसा है, जो पैसा लगाते हैं इनिशियली टाइम पे बिल्डर के साथ। अब जब पैसा लगाते हैं तो ये जी दिक्कत क्या होती है, उस टाइम पे वो चीज़ महंगी हो जाती है। हो सकता है, मैंने बहुत जगह ऐसा भी देखा है कुछ बिल्डरों का जो प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले थे 12,000 रुपये पर स्क्वायर फुट पे, ठीक है, लेकिन जब ट्रेडर इन्वॉल्व हो गया तो ट्रेडर को डील मिल गई लगभग 10,000 रुपये पर स्क्वायर फुट की, और वही चीज़ ट्रेडर बिल्डर से बोल के कहता है कि सर इसको ना प्राइस को 14,000 रुपये पर स्क्वायर फुट पे लॉन्च करते हैं, इसकी तो लोकेशन अच्छी है, इसका तो ये अच्छा है, इसको तो वो अच्छा है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो उसे डील मिली है ट्रेडर को वो 10,000 रुपये मिली है, बिल्डर लॉन्च करने वाला था 12,000 रुपये। अब क्या हो गया, चीज़ें किसके लिए महंगी हो गई? एंड यूजर के लिए। मार्केट में जो प्राइस है वो 12,000 पे लॉन्च होता, उसमें डिस्काउंट मिलता, तो कहीं ना कहीं एंड यूजर को, क्या कह सकते हैं, इन्वेस्टर को चीज़ 11,000 में मिलती। लेकिन वही चीज़ 14,000 पे लॉन्च होगी तो 13,500 पे वो चीज़ सेल होगी। तो पैसा किसने बनाया ज़्यादा? पहला बिल्डर ने। बिल्डर तो अपनी कैलकुलेशन करके बैठा है। फिर ट्रेडर जो पैसा लगाता है वो प्राइस को क्या करता है, बढ़वाता है, कह के बढ़वाता है कि प्राइस बढ़ाया जाए, क्योंकि उसका मार्जिन इन्वॉल्व ज़्यादा रहे उसमें। उसे 10-10 लाख रुपए दे के ट्रेडिंग ही करनी है। फिर ब्रोकर पैसा बनाता है, फिर इन्वेस्टर पैसा बनाता है, इन्वेस्टर बहुत लिमिटेड पैसा बनाता है। और आज की डेट में ये जी, आज की डेट में मार्केट ऐसी हो चुकी है, दिल्ली एनसीआर की सैचुरेशन का पॉइंट है, और यहाँ आने वाले 5-7 साल तक तो कुछ दिखता नहीं है। कि जिन लोगों ने 2020 से 24 तक पैसा लगाया वो तो ठीक था, उनका तो एग्जिट बनेगा, आने वाले कुछ सालों में एग्जिट होगा उनका, उन इन्वेस्टर का। लेकिन जो आज पैसा लगा रहे हैं या जो पिछले साल पैसा लगाया जिन लोगों ने, उनका एग्जिट इम्पॉसिबल है 2032 तक। उसका रीज़न है क्योंकि जब इन्वेस्टर मार्केट में इंटर करता है, ठीक है, अगर उसका एग्जिट नहीं होता है तो जो कैश फ्लो है वो कहाँ से आएगा? लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में। और उतनी में अब हम देखें तो गुड़गांव मार्केट की बात करें तो गुड़गांव मार्केट में जो एंड यूजर है वो लिमिटेड है, 30% एंड यूजर है, और मैक्सिमम 55 से 70% इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर का पैसा अभी फंसा हुआ है, इन्वेस्टर निकलेगा 2030 तक, उसके बाद मार्केट में फिर उछाल आएगा। तो ये सारा खेल है जो वो बिल्डर और ब्रोकर और ट्रेडर का मिला हुआ खेल है, जिसमें प्राइस जो है वो गलत प्राइस है। मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत ही गलत प्राइस है। द्वारका एक्सप्रेस की बात करें, एसपीआर की बात करें, एक्सटेंशन रोड की बात करें, और ब्रोकर मिले हुए हैं बिल्डरों के साथ। कैसे मिलेगी? देखो, ब्रोकर को क्या है, ब्रोकर को अपनी ब्रोकरेज लेनी है 3-4%, 5%, कहीं कहीं बिल्डर 10% भी दे देता है, ठीक है।
अब उसके चक्कर में ब्रोकर गलत नॉलेज पास करते हैं। बिल्डर ने एक चीजें बताई कि जी हम ये चीज लेके आ रहे हैं, और हो सकता है पेपर वर्क भी कंप्लीट नहीं है। कुछ जगह तो ऐसा भी हुआ है, बिल्डर ने अभी जमीन ही परचेज की है, जमीन परचेज करने के बाद बिल्डर ने इन्वेंट्री भी सेल कर दी और रेरा का आता पता भी नहीं है। कुछ बिल्डरों के साथ ऐसा भी हुआ है। इन्हीं पिछले कुछ सालों में ये देखने के लिए मिला है लोगों को कि जमीन ले ली, प्लॉट ले लिया, पेपर पे सब कुछ हो गया। कितने स्कैम्स अभी सामने आने वाले हैं, ब्रोकर्स के भी आने वाले हैं, बिल्डर्स के भी आने वाले हैं। कुछ सालों में आप देखेंगे लगातार ये चीज़ें सामने आती रहेंगी, और उसका सबसे बड़ा रीज़न है ब्रोकर और बिल्डर की मिली भगत। क्योंकि ब्रोकर बिल्डर के कहे से चलता है और दोनों मिलके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इन्वेस्टर को भी बना रहे हैं और एंड यूजर को बना रहे हैं। एंड यूजर और इन्वेस्टर्स की बात करें तो क्या ये झूठ का खेल भी चलता है कि डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, इतने दिन में हो जाएगा? इस बात पे कितनी सच्चाई है और इसमें इन्वेस्टर्स को और एंड यूजर को कितना फायदा है, कितना नुकसान होता है? देखो, इस बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है कि जो ये आप बता रहे हैं ना, प्राइस की हम बात करें, बिल्डर क्या करता है, बिल्डर इनिशियली स्टेज पे जब चीज़ें लॉन्च करता है तो लॉन्च के बाद वो प्राइस फेंकता है मार्केट में कि हम इतने प्राइस पे लॉन्च करने वाले हैं। अब ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकर उस प्राइस को जस्टिफाई करता है क्लाइंट्स के सामने, इन्वेस्टर के सामने, एंड यूजर के सामने। अब जस्टिफाइज में अगर चेक ज़्यादा आ गए बिल्डर के पास तो बिल्डर वही प्राइस लॉन्च करेगा, और मार्केट में से नेगेटिविटी आई तो प्राइस नीचे कर देगा। तो चीज़ें इस तरीके से नीरज जी चलती है मार्केट में। तो क्या ब्रोकर ही पूरा खेल करते हैं मार्केट को उठाने और गिराने का? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, गुड़गांव मार्केट, दिल्ली एनसीआर की मार्केट ब्रोकर मार्केट है, और यहाँ पर ब्रोकर ही चीज़ों को बढ़ाते हैं, चलाते हैं, ब्रोकर ही झूठ बोलते हैं, ब्रोकर ही लोगों को बहकाते हैं, ब्रोकर ही लोगों को डुबाते हैं, और बिल्डर बैकएंड पे रहता है। बैकएंड पे बिल्डर है, सच्चाई तो है बिल्डर, लेकिन ब्रोकर अपना पैसा बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी झूठ बोल सकता है, कुछ भी बेच सकता है। मैंने ये भी देखा है, ऐसे ऐसे ब्रोकर हैं जो हवा में चीज़ें बना देते हैं, मतलब सफ़ेद झूठ बोल देते हैं, सफ़ेद झूठ, मतलब विश्वास नहीं होता। और ये हो रहा है। आप रियल एस्टेट लाइन में काम कर रहे हो पिछले कई सालों से, लेकिन आपको बिल्डरों से और डीलरों से क्या दुश्मनी है कि आप उन्हीं के खिलाफ खुलकर बोलते हैं? देखो, मुझे कोई दुश्मनी नहीं, ना किसी बिल्डर से दुश्मनी है मुझे, ना किसी ब्रोकर से दुश्मनी है, लेकिन मुझे सिर्फ ये समझ में नहीं आता, जब सच बोल के भी पैसा बनाया जा सकता है तो झूठ क्यों बोला जा रहा है? सच बोल के भी तो बनाया जा सकता है। अब इसमें पता दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जो एंड यूजर है उसकी जेब कटती है। एंड यूजर को घर चाहिए, ठीक है, लेकिन घर उसकी जेब में आ ही नहीं रहा, उसकी जेब इतनी भारी करनी पड़ेगी उसको, तब वो घर ले पाएगा। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो प्राइस बढ़ाया गया है वो फेक प्राइस है। वो बिल्डर ने, ब्रोकर ने मिलजुल के प्राइस बढ़ाया है। अगर ये प्राइस नहीं बढ़ते तो लोगों को घर मिल पाते। इन्वेस्टर का पैसा भी तभी बनेगा जब एंड यूजर मार्केट में होगा। आज एंड यूजर मार्केट में है अफोर्डेबल का, जिसका टिकट साइज 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ का है, लेकिन अपार्टमेंट लॉन्च हो रहे हैं 4.5 करोड़, 5 करोड़ से शुरुआत हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं, अभी कुछ लोग बोल रहे थे, कुछ ब्रोकर्स जो बिल्डर के ज़्यादा चमचे बनते हैं, वो बोल रहे थे कि ये बिल्डर आने वाले हैं 30-35 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फुट पे चीज़ें लॉन्च होंगी। कैसे जस्टिफाई करोगे 30-35 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फुट का प्राइस है? यहाँ पर गुड़गांव है, गुड़गांव में हाई पॉल्यूशन है, दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन बहुत है, ठीक है, कुछ दिखाने के लिए है नहीं। किस तरीके का प्राइस बढ़ेगा? ज़मीन के प्राइस रुक चुके हैं। देखो, जो अपार्टमेंट का खेल है या फ्लोर का खेल है, वो एक ज़मीन की कैलकुलेशन है। इस ज़मीन की कैलकुलेशन को आप कहाँ तक लेके जाओगे? ये अपार्टमेंट में क्या लगा के दोगे? इसके अलावा 35 हज़ार रुपये पर स्क्वायर पे प्राइस लॉन्च करोगे तो एंड यूजर तो कभी नहीं ले पाएगा। एंड यूजर है 12 करोड़ का, 15 करोड़ का, मार्केट में नहीं है। आपके हिसाब से जो एंड यूजर है या फिर इन्वेस्टर्स है, वो कैसे झूठे ब्रोकर से और झूठे बिल्डरों से बच के रहे? क्या क्या सावधानी बरते आपके हिसाब से? क्योंकि आप कह रहे हो कि झूठ का खेल चलता है, पहले बिल्डर झूठ बोलता है, फिर ब्रोकर झूठ बोलता है, तो कैसे बचे ये लोग? देखो, इसका नीरज जी सीधा तरीका ये है, इन्वेस्टर को खुद R&D करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि अपार्टमेंट, जितने भी बिल्डर अपार्टमेंट लॉन्च कर रहे हैं, इन्वेस्टर को अपार्टमेंट में कभी पैसा नहीं लगाना चाहिए। इन्वेस्टर को पैसा लगाना चाहिए ज़मीन में, चाहे वो प्लॉट हो, चाहे वो फार्म हाउस हो, चाहे एग्रीकल्चर की कोई ज़मीन हो। दिल्ली एनसीआर में टियर 2 सिटी में कहीं भी आसपास ज़मीन ले ली जाए तो पैसा कितने भी गुना बन सकता है। अपार्टमेंट का खेल ऐसा है कि कैलकुलेशन है ज़मीन की। अगर ज़मीन के प्राइस बढ़ने रुक गए तो सच्चाई ये अपार्टमेंट के प्राइस में बताने के लिए कुछ है नहीं। क्या बताओगे आप? भाई क्या लगा के दे देगा बिल्डर? सोना लगा के दे देगा, चांदी लगा के दे देगा,
बिल्डर को वही कंस्ट्रक्शन करनी है, वही सरिया डालना है, वही सीमेंट रोड इस तरह से डालना है। जमीन उसने जो परचेज की है, अगर उसके प्राइस नहीं बढ़े तो अपार्टमेंट के प्राइस कैसे बढ़ेंगे? अपार्टमेंट के प्राइस बढ़ाए जाते हैं ये हाइप दिखा के कि ये नामी बिल्डर है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बेहतर है। कोई कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बेहतर नहीं है, 19-20 का ही फर्क है। प्राइस में 200, 400, 500 रुपए पर स्क्वायर फुट का फर्क आता है, बस इससे ज़्यादा फर्क नहीं आता है कंस्ट्रक्शन में। चाहे वो ओब्रॉय कर रहा हो, चाहे DLF कर रहा हो, चाहे एम कोई भी बिल्डर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो 1000-500 रुपए पर स्क्वायर फुट का ही फर्क आएगा। लेकिन उसके नाम पे 10-10, 15-15 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फुट के प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं। ये सबसे बुरी बात है। इसमें इन्वेस्टर तो मरता ही मरता है। पहला प्रीमियम तो बिल्डर ही खा जाता है इन्वेस्टर का। बड़े बिल्डर जो है, उनका जो इन्वेस्टर को प्रीमियम मिलना था, उस प्रीमियम को बिल्डर ही चबा जाता है। अब बिल्डर जब प्रीमियम को चबा जाएगा तो इन्वेस्टर कब निकलेगा? इन्वेस्टर को निकलने में टाइम लगेगा 10 साल। अगर इन्वेस्टर जल्दी जल्दी चीज़ें निकाल दे, अपनी छोटा मार्जिन लिया और निकल जाए, तो क्या होगा? मार्केट में लिक्विडिटी घूमती रहेगी, मार्केट चलती रहेगी। मार्केट रुकती क्यों है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है, मार्केट इस वजह से रुकती है जो फेक प्राइस बना के दिखाए जाते हैं। और बिल्डर जो चीज़ें सेल करते हैं वो उस प्राइस पे सेल करते हैं जो आने वाले 5-7 साल बाद का प्राइस है। उस प्राइस पे आज चीज़ें सेल हो रही हैं। उसका रीजन है ट्रेडर, ब्रोकर, बिल्डर की मिली भगत। अब ये सच बोलने शुरू कर दें बिल्डर, तो पैसा तो कम बनेगा लेकिन मार्केट चलती रहेगी। क्या लग रहा है अब मार्केट कब उठेगी और कब ये मंदी का दौर जो है रियल एस्टेट से खत्म? नीरज जी, मंदी का दौर खत्म होने में लगेंगे 5 से 7 साल कम से कम। भविष्यवाणी आपकी? बिल्कुल भविष्यवाणी है, 5 से 7 साल लगेंगे। रियल एस्टेट का एक चक्कर है, हर चीज़ का दुनिया में एक चक्कर है। मार्केट ऊपर गई है तो कितने साल बाद गई है? 2012 से लेकर 2020 तक मार्केट का क्या हाल था गुड़गांव में? बहुत सारे लोग तो धंधा छोड़ चुके थे, बिल्डर चुप बैठ चुके थे कोने में। देखा होगा बड़े बड़े नामी बिल्डर, नाम नहीं लेना चाहता, कोने में बैठ गए थे, एक प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया, सालों तक ये प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया। ब्रोकर ने भी धंधा छोड़ दिया था रियल एस्टेट का, कुछ और करने लग गए थे। 2020 के बाद जैसे तेजी आई, कितने साल में तेजी आई? 8 साल में। 8 साल में जैसे तेजी आई, लोगों ने पैसा बनाया, इन्वेस्टर ने भी बनाया, नो डाउट, बिल्डर ने भी बनाया, सबसे ज़्यादा बिल्डर ने, फिर ब्रोकर ने, फिर उसके बाद इन्वेस्टर ने। इन्वेस्टर जो है ना, मुझे लगता है कि इन्वेस्टर को समझना चाहिए, मार्केट को ब्रोकर तो कभी भी सही होने नहीं देगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि ब्रोकर का पैसा बन रहा है बिल्डर के साथ मिलके। लेकिन इन्वेस्टर अगर समझदार हो जाए तो मार्केट सही तरीके से चल सकती है। एंड यूजर के पास चीज़ें आ सकती हैं, एंड यूजर के बजट में चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन चीज़ें एंड यूजर से बाहर अभी निकल चुकी हैं। 5-7 साल मार्केट को रिकवर करने में लगने वाला। थैंक यू जी। तो ये थे हमारे साथ सुनील तेवतिया जी, जो कि रियल एस्टेट एक्सपर्ट के तौर पर मशहूर है। और इनकी माने तो लगातार रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी का दौर चल रहा है और इस मंदी के पीछे ब्रोकर्स के साथ साथ बिल्डर भी इस खेल में शामिल है। लेकिन भविष्यवाणी भी ये करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगले 5 साल तक किसी तरह से रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी का जो मातम है वो छाया रहेगा। नीरज अंबावता, स्टेट न्यूज, गुरुग्राम।